सैया बिल अपराधी माफिया की बदौलत तो सरकार चल रहा है। 150 साल के बाद जो पाप आरएसएस किया था, कुकर्म किया था, भाई गांधी को कौन मरवाया? यही लोग मरवाए ना गांधी को। आत्महत्या करने के लिए 5 परिवार आ गया यहाँ राजभवन। कोर्ट ने तो नहीं कह दिया बारिश और ठंडा में आपको पूरे बिहार के गरीबों का आशियाना उजाड़ दीजिए। तो बिहार में अभी सबसे बड़ा अपराध और सबसे बड़ा आतंक इंस्पेक्टर राज का। नीरज कुमार एमएलसी है, मुख्य प्रवक्ता है जदयू के, हमारे साथ विपक्ष के 19 विधायक हमारे संपर्क में। अच्छी बात है। तो अकेले हो जाएंगे नीतीश कुमार जी। बीजेपी को हटा दें, नीतीश जी अकेले सीएम हो जाए। आरजेडी के लोग दावा कर रहे हैं नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। भैया हमको तो समझ में नहीं आता, तो मारिए ना, ये कौन बहस है? सब अपराधी मंत्री एमएलए है ये है, तो कहा का झूठ। सैया बिल अपराधी माफिया की बदौलत तो सरकार चल रहा है। भैया जो गरीबों का आशियाना आप कदम को अगम कुआं में सिटी में आप उजाड़ रहे हैं। सदन में हम आज भी बोले, उस दिन भी वंदे मातरम के दिन बोले। 10 घंटा ये लोग 150 साल के बाद जो पाप आरएसएस किया था, कुकर्म किया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी के साथ, और जो इन लोगों ने, भाई गांधी को कौन मरवाया? यही लोग मरवाए ना गांधी को। अब बात करते हैं मुद्दों की, करिए ना। बिहार में जो लगातार ठंडी महीने में आप गरीब दुकानदारों का घर उजाड़ रहे हैं, आप निवाला छीन रहे हैं, आप पेट पर लात मार रहे हैं, आप रोटी छीन रहे हैं। सारे मध्यमवर्गीय दुकानदार जो छोटे छोटे फुटपाथ पर दुकान, चप्पल का, जूता का, कपड़े का, सब्जी का, गोलगप्पा का, फल का, इन सब चीज का कर रहा है, आप पूरा उजाड़ रहे हैं। कल भी उजाड़ रहे हैं, आज भी उजाड़ रहे हैं। आत्महत्या करने के लिए 5 परिवार आ गया यहाँ राजभवन। अब राजभवन आत्महत्या करने के लिए पूरा बिहार आ जाए, कौन सा कोर्ट का ऑर्डर है भाई? कोर्ट ने एक मुद्दों पर कहा कि आपको इनके 6 पुश्त से वो बसा हुआ, आप 5 डिसमिल जमीन दीजिए और फिर घर बना के इनको दीजिए। कोर्ट ने तो नहीं कह दिया बारिश और ठंडा में आपको पूरे बिहार के गरीबों का आशियाना उजाड़ दीजिए, उनके बच्चों की उम्मीद छीन लीजिए। तो बिहार में अभी सबसे बड़ा अपराध और सबसे बड़ा आतंक इंस्पेक्टर राज का, और सरकार का जो आतंक है कोर्ट के आड़ में, ये गलत है। सोमवार को ये मामला फिर उठेगा। आरजेडी के नेता है शिवानंद तिवारी, उन्होंने तेजस्वी यादव के विदेश यात्रा पर सवाल करे। नहीं, सबको राइट है घूमने फिरने का। मोदी जी तो सबसे ज्यादा घूमते हैं, सबसे ज्यादा विदेश जाते हैं। कहिएगा पीएम है तो जा रहे हैं। सबको अपना अपना लाइफ है, जिंदगी है, झूठ फूस का हर चीजों में राजनीति में। राहुल गांधी भी जर्मनी जाने वाले हैं। तो जर्मनी में बात करेंगे ना हिंदुस्तान के लोगों से, सबसे। वो तो मुद्दों पे जाते हैं, विपक्ष के नेता हैं। प्राइम मिनिस्टर को जाने का राइट है, राहुल गांधी को विपक्ष का नेता है, सशक्त आवाज है, उनको जाने का राइट नहीं है। 14 तारीख को रैली है, और सदन में आप देख ही रहे हैं 10 घंटा जिसका कोई सिर बथान नहीं। चर्चा महंगाई पे नहीं होगी, पाटर पे नहीं होगी, रोजगार पे नहीं होगा, इकोनॉमी पे नहीं होगा, किसान पे नहीं होगा, गरीब का आशियाना गुजारा जा रहा है उस पे नहीं होगा। 150 साल जो पाप इन लोगों ने किया, अपने कुकर्म पर करता है। आरजेडी के लोग दावा कर रहे हैं नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। अच्छा भैया, आप आरजेडी का कर रहा है तो प्रवक्ता हम नहीं ना है। अच्छी बात है, नीतीश को सब लोग मिलके पीएम बना दीजिए। सर, सरकार के लोग कह रहे हैं, जैसे नीरज कुमार एमएलसी है, मुख्य प्रवक्ता है जदयू के, हमारे साथ विपक्ष के 19 विधायक हमारे संपर्क में। अच्छी बात है। तो अकेले हो जाएंगे नीतीश कुमार जी। बीजेपी को हटा दें, नीतीश जी अकेले सीएम हो जाए। एसआईआर को लेकर के कई राज्यों में फिर से स्थिति बढ़ा दी गई है। भैया एसआईआर को लेकर के एक भी वोट बिहार में इन्होंने घुसपैठ नहीं निकाला, ना बताया।
ईवीएम को लेकर के सवाल हुआ कि ईवीएम का जो सॉफ्टवेयर है वो किस कंडीशन में लगता है और कौन लगाता है। चुनाव में नॉमिनेशन देने के बाद कौन ईवीएम कौन से विधानसभा जाएंगे वो तय होता है। तो फिर वो सॉफ्टवेयर जो निचला पार्ट का जो हिस्सा है उसका दायित्व किसके पास है? चुनाव आयोग के पास। तो आप यही ना राहुल गांधी जी कहते हैं कि आप उसमें विपक्ष को और सभी पार्टी को और संसदीय कमेटी को जिम्मेदार बनाइए। बैलेट पेपर पर जीत जाते हैं, ईवीएम में हार जाते हैं। यही ना मुद्दा है कि चुनाव आयोग को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी उसमें रहे। और आप कोई आचार संहिता जिस पर लागू है वो काम आप चुनाव के बीच मत करिए। उसके बाद यह कानून लाना कि चुनाव आयोग से आप कुछ पूछ नहीं सकते हैं, रिटायर होने के बाद कोई केस नहीं कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा गुलामी इस कंट्री में, कभी इंडिगो की गुलामी करो, कभी अदानी की गुलामी करो, कभी किसी की गुलामी करो, बंदी हो जाओ। तो सबकी गुलामी हम लोग करते रहें, कभी उस माफिया की, कभी उस पैसे वालों की। तो जो हाल आज 15 दिनों से इस बड़ी कंपनी के मालिक को लेकर के करोड़ों लोगों ने बंदी बन गए, और जिस कंट्री का शासन, सत्ता, सरकार और जनता एक कंपनी के गुलाम हो जाए, वह कंट्री कोलैप्स कर जाता है। और हमारी कंट्री की स्थिति यही है। सारे